अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने बनाई है आलू की पुलाव। आप ये आलू की पुलाव बनाएं, यकीन करें आपके घर वाले तारीफ़ किए बगैर रह ना सकेंगे। बहुत मज़ेदार बनती है आलू की पुलाव। शायद आपने पहले कभी बनाई होगी, शायद ऐसे पुलाव आपने नहीं बनाई होगी जैसे मामा ने बनाई है। अगर आप चाहते हैं आपके पुलाव में टेस्ट हो, जायका हो और लुक बहुत अच्छी हो, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखें ताकि हर स्टेप आपको आए। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। आपने धनिया लेना है 2 टेबल स्पून, सौंफ लेंगे आपने 2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, मिक्स गरम मसाला, हरी मिर्चें 3, नमक 2 टेबल स्पून, प्याज 1 मीडियम साइज़ का कटिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे आपने लेना है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास अदरक लहसुन पिसा हुआ ना हो तो फिर आपने यहाँ पे ना लहसुन का पूरा वो ले लेना है। यहाँ पे मामा ने डाले 4 टेबल स्पून, आप मामा ने डाले अदरक लहसुन के पेस्ट डाले, 2 नहीं डाला, 4 डालें अदरक लहसुन का पेस्ट ना, ठीक। अगर आपके पास साबित लहसुन है तो आप पूरा 1 डाल दीजिएगा, 1 गड्डी, और अदरक की स्टिक डाल दीजिएगा हाफ़। यहाँ पे पानी है 1.5 किलो पानी है। तमाम चीज़ें पानी के अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसको पकाएंगे 5 से 10 मिनट इसको कुक करेंगे। यहाँ पे आलू हैं 1 किलो, टमाटर 6 टमाटर हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, लहसुन अदरक पेस्ट है और पुदीना है 1 गड्डी, ठीक है। यहाँ पे यखनी तैयार हो रही है, कुक हो रही है, और जब खुशबू आने लगे ना यखनी में से तो फिर आप चूल्हा बंद कर दीजिएगा। अच्छी तरह से आप यखनी पका लीजिएगा, 5 से 10 मिनट आप पका लीजिएगा ताकि 3-4 बॉयल अच्छी तरह से आ। अभी यहाँ पे 3 से 4 मिनट यखनी को और पकाएंगे ताकि थोड़ी सी और पक जाए और खुशबू आए, गाढ़ी हो जाए थोड़ी सी। अब आपने यहाँ पे ना किलो चावल लेने हैं। यहाँ पे आप बासमती भी ले सकते हैं और टोटा भी ले सकते हैं। यहाँ पे चूल्हा बंद कर दिया और इसको ढक के रख दिया है। अब यहाँ पे 1 किलो लिए हैं चावल, ठीक है। चावल को आपने अच्छी तरह से धोना है। गंदा जो गंद वगैरह वो आप निकाल लीजिएगा, 2 से 3 दफ़ा आप धो लीजिएगा और गंदा पानी निकाल लीजिएगा। इसको आपने आधे घंटे के लिए भिगो लेना चावलों को ना अच्छी तरह से। इसमें जो मामा ने मसाले ऐड किए वो भी मामा ने बिल्कुल परफेक्ट ऐड किए हैं, मसाले वगैरह, नमक, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के मुताबिक नमक वगैरह ऐड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे टमाटर लिए हैं 6 टमाटर लिए हैं और हरी मिर्ची 6 से 7 लिए हैं और 2 प्याज लिए मीडियम साइज़ की, और अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। आपने यहाँ पे ना प्याज़ों को फ्राई करना है। कुकिंग ऑयल यहाँ पे लिए है 3 टेबल स्पून, चम्मच ना सालन वाले 3 बड़े चम्मच लिए कुकिंग ऑयल के ना, और प्याज यहाँ पे लिए 3, ठीक है। मीडियम साइज़ की कटिंग कर लीजिएगा। अब आपने ना प्याज़ों को फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है बिल्कुल हल्का सा ब्राउन हो जाए। आज मामा ने ना मेरी फरमाइश पे ना आलू की पुलाव बनाई, तो मामा ने कहा चलो मैं आलू की पुलाव बनाती हूँ, तुम रेसिपी नोट करो जैसे मैं बना रही हूँ। यहाँ पे ना प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गए। अभी यहाँ पे मामा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3, 4, 5 से 6 टेबल स्पून मामा ने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, क्योंकि जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ना फ्रीज़र में रखा हुआ था। फिर मामा ने ना 6 टेबल स्पून ना लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया इसके अंदर। अब वो मिक्स करेंगे। अब आपने इसको 2 से 3 मिनट कुक करना है, प्याज को, लहसुन अदरक को। फिर आप 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर दीजिएगा, पिसा हुआ गरम मसाले का पाउडर, ठीक है, 1 टेबल स्पून ऐड कर दीजिएगा। साबित गरम मसाला तो यखनी में इस्तेमाल किया है ना, मिक्स साबित गरम मसाला 1 टेबल स्पून यखनी में इस्तेमाल किया, और जो पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर है 1 टेबल स्पून ये मसाले में ऐड करें, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा कुक करें, फिर आप इसके अंदर टमाटर ऐड कर दीजिएगा, 6 टमाटर जो आपको दिखाई दे कटिंग किए हुए, और हरी मिर्चें हैं, ग्रीन चिली, ठीक है, कटिंग करके आप ऐड कर दीजिएगा। 4 से 5 हरी मिर्चें कटिंग की हुई। अब आप नमक ऐड करें 1 टेबल स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा, क्योंकि यखनी में नमक चेक किया था तो थोड़ा सा कम था, तो फिर मामा ने वहाँ इसके अंदर ना 1 टेबल स्पून और नमक ऐड किया है, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक कीजिएगा। यहाँ पे मामा ने ना यखनी डाली थोड़ी सी, 2 चम्मच डाले हैं, हंडी वाले ना 2 चम्मच मामा ने यखनी डाली है, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत मज़े की लगती है। आप भी जब पुलाव बनाए ना तो सबसे पहले आपने 2 चम्मच ना यखनी के ना मसाले में डाल दें, ताकि पुलाव में ना टेस्ट बहुत जायका आए, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, जायका भी बहुत आए और खुशबू बहुत अच्छी आती है ना। आप 2 चम्मच ना यखनी के आप ऐड कर दीजिएगा। अब आपने ना आलू को कटिंग करके ना ऐड कर दीजिएगा मसाले में। फिर आपने इसको कुक करना है 5 से 6 मिनट आपने इसको कुक करना है, क्योंकि टमाटर ने भी पानी छोड़ा है, तो आप इसको 5 मिनट के लिए रख दीजिएगा मीडियम फ्लेम पे। इतने आलू थोड़े से पक जाएंगे। आपने आलू डालने के बाद 1 से 2 मिनट इसको मिक्स करना है। फिर आपने हाफ़ कप ना दही डाल देना है।
ये जो दही ऐड की है ना, फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो आधा कप दही ऐड की है। अगर आपके पास ताज़ी है तो आप ऐड कर दीजिएगा, लेकिन ये फ्रीज़र में रखी थी तो फ्रीज़र वाली दही इस्तेमाल किया। अगर दही आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसके भी 3 से 4 मिनट आप इसको बुनाई करें, फिर आप ना इसको छोड़ दीजिएगा कुक होने के लिए। 5 मिनट के बाद आप आलू को चेक कीजिएगा। यहाँ पे है चटनी का सामान, 15 हरी मिर्चें हैं, 2 टमाटर हैं, पुदीने की 1 गड्डी है, 1 लहसुन की है। अब इसकी हम चटनी तैयार करें, मामा पुलाव तैयार करें आलू की। आपने 2 से 3 मिनट के बाद आलू को चेक करना है ताकि मसाला नीचे लगे ना, और इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं चटनी तैयार कर रही हूँ, हरी मिर्ची ऐड कर दी है, और जो है टमाटर वगैरह ऐड कर रही हूँ, पुदीना ऐड किया है, लहसुन ऐड किया है, इसके अंदर अदरक ऐड नहीं किया है। अब इसकी एक मज़ेदार सी चटनी तैयार करेंगे चावलों के साथ, बहुत मज़ा आएगा खाने में, यकीन करेंगे आप ना एक दफ़ा। क्योंकि पुलाव के अंदर पिसी हुई मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया है, हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं पुलाव के अंदर, तो चटनी बहुत अच्छी लगेगी पुलाव के साथ। क्योंकि इतना स्पाइसी तो है नहीं, इसके अंदर मिर्चें बहुत कम है। तो पुलाव के साथ चटनी होगी, सलाद होगी। अब आप चटनी के अंदर ऐड करें 1 टेबलस्पून नमक, फिर आप इसकी चटनी तैयार करें। यहाँ पे चटनी तैयार हो रही है, आप बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लीजिएगा। अगर आपके पास ग्राइंडर ना हो तो आप कुंडी में भी पीस लीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ना ग्राइंडर में तमाम चीज़ें डालकर ना चटनी तैयार कर ली है और सलाद तैयार किया है। मामा दूसरी साइड पे ना पुलाव तैयार करी, यहाँ पे ना आलू की भुनाई हो रही है। अब मामा इसके अंदर ना चावल ऐड कर देंगी। चावल ऐड करने के बाद तमाम चावल मिक्स करेंगी आलू में। अब आप इसके अंदर यखनी का पानी ऐड कर दीजिएगा, जो यखनी तैयार की है। फिर आपने फिंगर डालनी है, 1 इंच पानी थोड़ा ऊपर होना चाहिए, जैसे मामा चेक करिए 1 इंच पानी थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने इसको पकने देना है 5 मिनट के लिए। जब थोड़ा सा पानी रह जाए फिर आपने दस्तरखान गीला करना है और चूल्हे के ऊपर छोटा तवा रख लीजिएगा, या दूसरा तवा रख लीजिएगा सीधा वाला ना। फिर आपने दम पे रखना है इसको ना, 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसको ये दम पे रखना है। अब आप इसके अंदर ना ऐड करें जर्दे का कलर। जर्दे का कलर आप साइडों में डाल दीजिएगा, इससे ज़रा पुलाव की लुक बहुत अच्छी आएगी और बहुत देखने में भी बहुत मज़े का लगेगा, लुक भी बहुत अच्छी आएगी। अब आप कलर ऐड करने के बाद ना दम पे ऊपर ना पुदीना पहले डाल दीजिएगा, फिर दम पे रखिएगा 20 से 25 मिनट ना आप इसको दम पे रख दीजिएगा। चावल ऐड करने के बाद आपने पहले चावलों को पकाना है, जब थोड़ा सा पानी रह जाए तो दस्तरखान गीला करके आप ऊपर दस्तरखान ढक दीजिएगा, ऊपर ढक्कन रख दीजिएगा। 25 से 30 मिनट के लिए आप इसको दम पे रख दीजिएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे 30 मिनट के लिए आप पुलाव को दम करें। 30 मिनट के बाद आप देखें पुलाव दम हो चुकी है। अब आपने तमाम चावलों को मिक्स करना है ताकि कलर इसमें मिक्स हो जाए और आलू भी चेंज हो जाए, ठीक है ना, मिक्स हो जाए तमाम चावल ना अच्छी तरह से। फिर आप इसको डिश आउट करें। ये रेसिपी मेरी सास की रेसिपी है, उन्होंने मुझसे शेयर की है। मैंने ये रेसिपी आप सब तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर करी हूँ। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप तमाम व्यूअर्स को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे, नई नई रेसिपी आप देखें। खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।